एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। जितना मिला है उसका पूरा लाभ ले लो। क्षण का तो कोई भरोसा नहीं, न जाने किस क्षण क्या पलटी हो जाए, पलटी मार जाए। अध्यात्म की बात कर रहे हैं और उस अध्यात्म के बगीचे को किस प्रकार से सिंचन दिया जाए ताकि वह फलीभूत होकर फूल और फलों से लद जाए। ऐसे उस अध्यात्म रूपी, क्योंकि कोई भी वृक्ष लगाना तो आसान है, पर्यावरण की बात होती है, लेकिन जब तक उसको पल्लवित और उसको आगे के लिए सुरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक उसका लगाने का महत्व नहीं होता। सरकारी पेपरों में बहुत सारे पेड़ लग जाते हैं, जाके देखो तो वहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको सिंचित किया ही नहीं ना। उसके लिए जो खाद पानी आदि देना है वो। इसी प्रकार से अध्यात्म की बात जब कल से अपन शुरू किए विष्टोपदेश से, तो उसमें बार बार उसको सिंचित करना पड़ता है। जब तक सिंचित नहीं करें, कोई भी देख लो आप, यहीं मंदिर बना रहे हैं तो अब ऐसा नहीं कि बस शिलान्यास हो गया काम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको धीरे 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 आगे भी आपको सिंचित करना पड़ेगा, बार बार उसमें पानी डालना पड़ेगा, चाहे वो आयुर्वेदिक संस्थान हो चाहे अन्य और कोई भी हो। इनके माध्यम से ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद वही कह रहे हैं कि अध्यात्म योगी किस प्रकार की भावना रखता है, इस कारिका में बता रहे हैं। कटस्य करता है मिति, सब बोलो, कटस्य करता है मिति, संबंध साद्वयोर्दयो, ध्यानम ध्येयम यदात्मेव, संबंध कीदृशस्तदा, संबंध कीदृशस्तदा। बहुत अच्छा उदाहरण देकर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दो में झमेला है और एक में कोई झमेला नहीं है। संबंध हुआ है तो बंद जरूर होगा, संबंध होता है तो बंद जरूर होगा। इसलिए पहले तो ये देखे संबंध रखे ही नहीं, संबंध रखे ही नहीं। अभी इसीलिए मैंने पहले बोला ना कि एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, तो संबंध बनाए ही नहीं। यदि संबंध बनाया है तो उसमें बंद की संभावना रहती है और होती है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं दो जहां होंगे वहीं बंद होता है। बंद हमेशा दो में होता है, एक में बंद, एक तो निर्द्वंद है, एक तो निर्द्वंद है। द्वयोर द्वयो साथ संबंध है। जो दो भिन्न भिन्न है उनमें द्वयोर द्वयो का मतलब दो 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 जो भिन्न पदार्थ हैं साथ होता है संबंध है, संबंध होता है। कैसे? जैसे कटस्य है करता है मिति। कट का मतलब होता है चटाई, कट का मतलब चटाई है ना। आगम में आचार्यों ने बहुत, जैसे पहले बचपन में पढ़ते थे झट पट आ जा, है ना, ऐसे आता था ना उसमें। तो ऐसे ही आगम में आचार्यों ने भी कट है, पट है, घट है, झट झट है, इनके उदाहरण दिए हैं तो वो जल्दी से समझ में आ जाए। तो कट यानी चटाई होती है, चटाई का कर्ता
चटाई को बनाने वाला, ठीक है ना। तो चटाई अलग है और बनाने वाला अलग है। उसको जो बनाने वाला वो अलग हो गया, कर्ता हो गया, और उसका कर्म क्या है, चटाई को बनाना, ये कार्य हो गया, कर्म हो गया। ऐसे ही दो में संबंध होता है। लेकिन अडली कार्य का देखो, अडले में देखो, लेकिन जो अध्यात्म योगी होता है वो क्या भावना भाता है, ध्यानम तेयम यदात्मे वह, उसके लिए ध्यान ध्याता ध्येय ये आत्मा एक हो, एक में एक है, कोई अलग से दूसरा नहीं है। वहां पर कोई कर्ता अलग नहीं है, वहां पे कर्म अलग नहीं है, वहां कोई संबंध नहीं है। आत्मा का आत्मा के भीतर ही, आत्मा के लिए, आत्मा की प्राप्ति को जो होता है वही आत्मा है। तो आत्मा और आत्मा की प्राप्ति करने वाला या परमात्मा, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इस बात को आप लोग हृदयंगम कर ले, गांठ बांध ले कि यहाँ दो नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, कल भी कहा था, संबंध है कि दृश्यस्तदा, वहां पर क्या संबंध है, कोई संबंध, संबंध दो में होता है, एक में नहीं। आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो वहां सट कारक आता है। अध्यात्म की भाषा में कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। वहां पे संबंध को कारक ही स्वीकार नहीं किया। संबंध को का कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव। फिर संबंध काके की है ना, बस ये काके की, संसार के काके की को हटा दो तो ये संबंध। अध्यात्म में इसको कारक स्वीकार नहीं किया है। 6 ही कारक होते हैं, व्याकरण में 7 कारक होते हैं, लेकिन यहां पर 6 कारक ही ये संप्रदान हो गया। तो ये इसके माध्यम से दो जहां है वहां द्वंद है। और मंडी बामोरा वालों में तो दो जिले लगते हैं। यहाँ पे बता रहे थे ना महाराज जी उस दिन, पहले दिन, कि सागर जिला भी है तो विदिशा जिला भी है, 2 महाराज जी 2 माता जी, इस तरह से बहुत सारे 2 लेकिन वो अच्छे कार्य में भी है, ठीक है ना। द्वंद जो है ना, 2 बर्तन होते हैं ना, वहां पर एकांत वासा झगड़ा ने झांसा, बोलते हैं ना, एकांत वासा। पहले के मुनि महाराज जी होते थे, वो पहाड़ों के ऊपर गुफाओं में बैठते थे। ऐसी गुफा में बैठते कि दूसरा बाजू में बैठ भी नहीं पाए। दूसरा बाजू में आप जाके देख लेना तो ऐसी गुफाएं होती है जिनमें छोटी छोटे, बिल्कुल, क्यों, दूसरे कोई बैठेंगे तो डिस्टर्ब जरूर करेगा। 2 है तो वहां है ही। एक महर्षि नाभिराय हुए, अपने जो नाभिराय थे वो नहीं, महर्षि नाभिराय हुए। उनको एक बार बहुत ज्यादा शरीर में दाह ज्वर हुआ, पूरे शरीर में जलन हुई। अब जलन हुई, तरह तरह के वैद्य आए और उनको देखा, लेकिन उनकी शांति नहीं पा पाए, वह दाह ज्वर शांत नहीं हुई। तब सारे वैद्यों ने मिलकर तय किया कि 52 गोशीर्ष जो चंदन होती है, उस चंदन का यदि लेप करें तो इनको आराम मिलेगा। अब वो चंदन घिसने के लिए, पहले की व्यक्तियों की तो बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो बहु पत्नी होते थे, तो वो पत्नियां, उनकी जो रानियां हैं, वो रानियां चंदन घिस रही है। अब चंदन घिस रही है तो सब के हाथों में चूड़ियां हैं, और चूड़ियों की इतनी तेज आवाज, और बीमार आदमी कोई हो तो उसको तो आवाज वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती है। अब वो बोलते ये क्या हो रहा है, जितना मुझे दाह इस ज्वर से दाह नहीं हो रहा, उससे ज्यादा तो मेरे कानों में पीड़ा होने लगी है। तो सब रानियों ने अपने एक एक प्रतीक स्वरूप कंगन रख लिया और बाकी सब चूड़ियां उतार दी, और अब घिस रही है। तो नाभिराय बोले कि क्या चंदन घिसना बंद हो गया क्या?
नहीं, चंदन तो घिस रहे हैं, लेकिन अब जो चूड़ियों की जो खनखनाहट थी वो इसलिए बंद हो गई कि अपने सुहाग स्वरूप एक एक कंगन या एक एक चूड़ी सबने पहन रखी है। दो है वहां अशांति है, आवाज है, और एक है वहां शांति है और आनंद है। वहां पर शांति और आनंद है। दो जहां वहां खटपट होती ही है, उसमें कितना भी आप कर ले। इसलिए संबंध जहां पर बनाने हैं वहां पर आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसके लिए कि जब एक बालक और बालिका आपस में पढ़े लिखे बचपन से ही साथ में खेले कूदे, है ना, खूब खेलते थे दोनों, बाद में उनमें क्या हुआ, संबंध करा दिया माता पिता ने उन्हीं दोनों का। पहले तो बचपन में होते ही थे, बचपन से खेले कूदे बड़े हो गए, अब जब संबंध हो गया तो वो अब वो रूप नहीं रहा जो मित्र का रूप था पहले, वो रूप नहीं, अब क्या रूप हो गया, पति और पत्नी का रूप हो गया है। अब खेलना बंद, अब तो खेलना बंद, और बाकी जो है आप भी समझते हैं, सब लोग अनुभूत वाले हैं, तो इसलिए अब वो बात नहीं रही जो बचपन में या जैसा खेलते थे। तो ये होता है जब समझदार हुए, जब समझना था तब समझदार नहीं थे, और जब समझदार हुए तो समझते नहीं है जब समझदार हुए तो समझते नहीं है, अब बात का फर्क नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति होती है, और बुढ़ापा होता है उस समय और स्थिति दयनीय हो जाती है। उस समय सुन रहे हैं केवल मात्र, अब कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए संबंध यदि हो गया है तो उसका निर्वाह करो, उसको तोड़ो नहीं। हमारे यहाँ तोड़ने की संस्कृति नहीं, और एक के साथ में जुड़ने की संस्कृति है। दोनों एक में हो जाए तो वो संबंध फिर भी ठीक है। बाकी होता क्या है, वो बोलते हैं, किसी की कहावत मुझसे सुनी थी हमने बहुत पहले कलकत्ता में, कि महाराज, उस समय तो हम तो महाराज नहीं थे भैया जी, कि अनेकों जन्मों का कोई बैर लेना होता है ना तो पति पत्नी बनते हैं। बहुत जन्मों का कोई बैर होता है तो पति पत्नी बन जाओ, उसका बैर का जो है बदला लेना होता है, बदले की भावना लेनी होती है ऐसा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, संबंध वही होते हैं जहां पर हमारे मतलब विचार आपस में मिलने बहुत जरूरी है। और लेकिन तोड़ना भी चाहते हो तो आचार्यों ने बहुत अच्छा तरीका बताया है। हमारे यहाँ लीगल तरीका है तोड़ने का, अनलीगल नहीं। जो कोर्ट में जाके और तलाक देने वाला तोड़ने का तरीका है, ये हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में नहीं है। तोड़ना चाहते हैं संबंध तो तोड़ो, फिर अपनी आत्मा से संबंध जोड़ो। मात्र एक से संबंध जोड़ लो, अध्यात्म में आ जाओ, वैराग्य का मार्ग अपना लो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मोहन सागर जी महाराज आपके यहाँ के थे, वो तो संबंध था ही, है ना, लेकिन उन्होंने संबंध ऐसा जोड़ा कि फिर कोई दो में, जहां ध्यान धाता ध्येय का किंचित भेद विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। जब अलग अलग होते हैं ना, वहां पर विकल्प है, एकमात्र हो गए वहां कोई विकल्प नहीं है। यदि आप लोग भी उस संबंध को यदि आगे तोड़ना चाह रहे हैं तो तोड़े। इसलिए निर्वाह है और तोड़ना, और पहले संबंध के बारे में समझना। तीन बातें हैं। संबंध क्या है, दो है, वहां पर संबंध है। फिर निर्वाह करना, जान अंतिम क्षण तक हम निर्वाह करेंगे, ये हमने वचन दे दिया है। और नहीं है, तोड़ना है, तो तोड़ने का तरीका है, वो तरीका एक ही है जो अध्यात्म की ओर आने का तरीका है। इस चीज को हम सबके समझ के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना भी कल्याण कर लेंगे और सामने वाले का भी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। जहां पर अलग अलग होता है वहां पर मजा नहीं आता। आपके डब्बे में आटा रखा है, शक्कर रखी है एक डब्बे में और एक में घी रखा है, तो खुशबू आएगी? नहीं आएगी। ये क्या है? भेद विवक्षा। क्या है? भेद। तीनों में भेद है। अभी अब तीनों को एक में करके कढ़ाई में आपने घी को गर्म किया, आटा डाला और उसमें शक्कर डाली। अब बाजू वाला भी देखता, आज तो पड़ोसी के यहां
हलवा बन रहा है। ये क्या है? अभेद विवक्षा। क्या है? अभेद। अभेद में आपको हलवे का स्वाद आएगा और भेद में कोई स्वाद नहीं आएगा। यदि आप स्वाद का मजा लेना चाहते हैं तो अभेद में आए। आचार्य श्री जी पद्य अनुवाद में यही बात कह रहे हैं। यूं ही परस्पर दो दो में तो होता है संबंध रहा, कर्म रहा मम कट 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 का मैं करता हूं प्रतिबंध रहा। एक में जब ध्यान दे हो आत्म का ही आत्म ओ, फिर किस विध संबंध बंद हो। दो पन ही जब खात्म हो, दो पना नहीं होना चाहिए। दो गलापना जहां होता है ना, वहां तो वैसे भी संबंध नहीं टिकता है। दो गलापन, एक गला होना चाहिए, दो गला नहीं। हाँ, दो गला मतलब दो बात मतलब आपने दो गलापन हो गया ना, तो दो गलापन नहीं होना चाहिए, एक गलापन होना चाहिए। तभी अपना संबंध टिकेगा और हम आगे उस आत्म तत्व की ओर देख पाएंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।